आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुमन। मैं आपको अपने इस चैनल माइनिंग मंत्रा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इससे पहले वाला वीडियोस में मैंने एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी का यूनिट नंबर 3, जिसका नाम एक्सप्लोसिव एंड एसेसरीज है, वो चैप्टर स्टार्ट किया हूँ। तो उस चैप्टर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे कि एक्सप्लोसिव किसे कहते हैं, उसके कितने तरह टाइप्स होते हैं। फिर है हमने डिस्कस किया इंग्रेडिएंट्स ऑफ एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव के अंदर कौन कौन सा मटेरियल होता है वो देखा हमने। फिर हमने देखा कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्सप्लोसिव, एक्सप्लोसिव के कौन कौन से गुण होना चाहिए। फिर हमने लास्ट वन देखा कंपैरिजन बिटवीन लो एंड हाई एक्सप्लोसिव। तो इन सारे टॉपिक्स को मैंने वो वाला वीडियो में कवर किया हूँ। तो यदि आपने वो वीडियो अभी तक देखा नहीं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से ईजिली आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको सबसे पहले वही वीडियो रिकमेंड करूँगा, क्योंकि ये सारे टॉपिक्स एक दूसरे से को रिलेटेड हैं। तो आप वो वाला पहले वीडियो देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। इस वीडियो में मैं दोस्तों आपको मेनली परमिटेड एक्सप्लोसिव और उसके टाइप्स, उसके बाद मैं आपको एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ परमिटेड एक्सप्लोसिव, इन सारे टॉपिक्स को आज हम इस वीडियो के अंतर्गत कवर करेंगे और आपके साथ ये इन्हीं सारे टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाला हर माइनिंग का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको देखने को मिले। आइए दोस्तों, समझने का कोशिश करते हैं कि परमिटेड एक्सप्लोसिव किसे कहते हैं। दोस्तों, किसी भी माइंस में मीथेन और कोल डस्ट होने का बहुत ज़्यादा संभावना होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि एक लिमिट से ज़्यादा यदि माइंस में मीथेन होगा तो हमारा जो माइंस है वो एक्सप्लोज कर सकता है, मतलब कि एक्सप्लोजन हो सकता है, विस्फोट हो सकता है। तो वैसे सिचुएशन में हमें यूज़ कर पाना एक्सप्लोसिव, वो हमारे लिए एक इटसेल्फ इज़ अ डेंजरस सिचुएशन। तो वैसे सिचुएशन में हमने क्या किया कि एक परमिटेड एक्सप्लोसिव को हमने डेवलप किया, जो कि हमें सेफ्टी भी प्रोवाइड करती है और उसे हम अंडरग्राउंड माइंस में यूज़ करते हैं। दोस्तों, किसी भी परमिटेड एक्सप्लोसिव को यूज़ करने से पहले हमें सबसे पहले उस परमिटेड एक्सप्लोसिव को टेस्ट करना पड़ता है। यह टेस्ट CMRI के द्वारा होता है और CMRI के द्वारा टेस्ट होने के बाद हमें DGMA से अप्रूवल लेना पड़ता है, तभी जाके हम इस परमिटेड एक्सप्लोसिव को अंडरग्राउंड माइंस में यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, इस परमिटेड एक्सप्लोसिव को बहुत ज़्यादा टेस्ट करने के बाद, कई टेस्ट करने के बाद इसे पास किया जाता है। और चूँकि इस एक्सप्लोसिव के में एक रैप किया जाता है जिसे हम कार्ट्रेज बोलते हैं। उस रैपर में हमें मेनली P लेटर मेंशन रहता है, जो कि हमें बताता है कि यह परमिटेड एक्सप्लोसिव है। मान लीजिए, जब आप किसी भी चॉकलेट को लेते हैं तो सबसे पहले आप देखते हैं कि रैपर है, उसके अंदर में चॉकलेट रहता है। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे एक्सप्लोसिव के बाहरी सतह पे एक रैप किया जाता है जिसे हम कार्ट्रेज बोल रहे हैं। उस पर P मेंशन रहता है, लेटर P मेंशन होता है, जो कि हमें बताता है कि यह परमिटेड एक्सप्लोसिव के कैटेगरी में है। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू कोल माइन रेगुलेशन 2017 यानी कि CMR 2017 के अनुसार परमिटेड एक्सप्लोसिव को ऐसे फर्म मैन्युफैक्चर करेंगे और इसे टाइम टू टाइम चीफ इंस्पेक्टर के द्वारा जांच होगा, इन्वेस्टिगेट होगा, तभी जाके हम किसी भी एक्सप्लोसिव को माइंस में यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको परमिटेड एक्सप्लोसिव के कंसेप्ट को समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसे लाइक करके और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ परमिटेड एक्सप्लोसिव, यानी कि परमिटेड एक्सप्लोसिव कितने तरह के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो मेनली परमिटेड एक्सप्लोसिव को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहला है P1, फिर है P2, नेक्स्ट है P3, फिर है P4, नेक्स्ट है P5। तो इसे ब्रॉडली 5 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। तो सबसे पहला देखते हैं P1 में क्या डिफरेंस होता है, फिर P2, फिर P3, ऐसे करके हम P5 तक देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहला देखते हैं कि सीथियत का मीनिंग क्या होता है और इसके फ़ायदे क्या होते हैं। तो वैसा एक्सप्लोसिव जिसके कार्ट्रिज के ऊपर, यानी कि
एक्सप्लोसिव के रैपर के ऊपर में खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट का एक लेयर चढ़ाया जाता है, उसी को हम यहाँ पे सीथेद के नाम से जानते हैं। ऐसा हम इसलिए दोस्तों करते हैं क्योंकि जब ब्लास्टिंग होती है तो ये सोडियम बाइकार्बोनेट का जो लेयर था वह पानी की भाप एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदल जाती है, जिसके बारूद में उत्पन्न होने वाली चिंगारी व तापमान को वह तुरंत ठंडा कर देती है। दोस्तों जब ब्लास्टिंग होती है तो वहाँ पे चिंगारी और टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसी को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे हम सोडियम बाइकार्बोनेट का एक लेयर को चढ़ाते हैं एक्सप्लोसिव में, उसी को हम यहाँ पे सीथेद के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं P1 एक्सप्लोसिव। तो दोस्तों यह एक्सप्लोसिव अनसीथेद होती है, यानी कि इस पे कोई सोडियम बाइकार्बोनेट का लेयर चिपकाया नहीं जाता है, और इसके एग्जाम्पल हो गए एजेक्स जी, विंकिन जी, ये सारे एग्जाम्पल हैं P1 टाइप के एक्सप्लोसिव के। अब देखते हैं P2, यानी कि ऐसा एक्सप्लोसिव जिसके ऊपर में सोडियम बाइकार्बोनेट का एक लेयर चढ़ाया जाता है। यहाँ पे आप रिएक्शन में देख सकते हैं कि कैसे सोडियम बाइकार्बोनेट का रिएक्शन होके वो CO2 और H2 के रूप में फॉर्म होता है, जो कि हमें एक सेफ एक्सप्लोसिव प्रोवाइड करती है। दोस्तों यह जो P2 टाइप का एक्सप्लोसिव है, इसे इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं किया जाता है, यह इंडिया में पाया नहीं जाता है। अब वहीं देखते हैं P3 एक्सप्लोसिव। दोस्तों P2 एक्सप्लोसिव के बहुत सारे डिसएडवांटेज के कारण ही P3 एक्सप्लोसिव को इंट्रोड्यूस किया गया, इसे P3 एक्सप्लोसिव को लाया गया। अब देखते हैं कि P2 एक्सप्लोसिव में क्या क्या डिसएडवांटेज हैं। तो सबसे पहला है एट द टाइम ऑफ चार्जिंग, जब हम किसी भी होल में एक्सप्लोसिव को प्लेस करते हैं, जब हम चार्ज करते हैं तो जो शीट है एक्सप्लोसिव का वो रिमूव हो जाता है, देयरफॉर इट इज़ अनसेफ टू यूज़, सो दैट्स वाई हमने P3 एक्सप्लोसिव को यूज़ किया। और दोस्तों इस जो P2 एक्सप्लोसिव है इसे मैन्युफैक्चर करने में भी बहुत ज़्यादा समस्या आती है, इसलिए हम P3 एक्सप्लोसिव को इंट्रोड्यूस किए। अब देखते हैं P3 के एग्जांपल को। तो सबसे पहला आता है यूनिसेक्स जी, फिर है बर्माडाइन, ये सारे एग्जांपल्स हैं P3 के। अब दोस्तों देखते हैं कि P4 जिसे हम अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव कहते हैं उसके बारे में। तो P4 जो एक्सप्लोसिव है वह एक अल्ट्रा सेफ एक्सप्लोसिव है। यह दोस्तों एक्सप्लोसिव ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर होती है, यह इंडिया में इसका मैन्युफैक्चर नहीं होता है। इसके लिए अब हम देखते हैं P5 एक्सप्लोसिव जो कि अल्ट्रा सेफ है, स्पेशली डिज़ाइन फॉर सॉलिड ब्लास्टिंग। यह एक सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए ही P5 का इंट्रोड्यूस किया गया, और P5 इंडिया में मैन्युफैक्चर का होता है और हम सॉलिड ब्लास्टिंग के लिए P5 एक्सप्लोसिव को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल में आपका सलर्गी एक्सप्लोसिव है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं P5 के। दोस्तों अब जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया वह है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ परमिटेड एक्सप्लोसिव। तो सबसे पहले देखते हैं एडवांटेज को। सबसे पहला आता है लो टेम्परेचर जनरेटेड आफ्टर ब्लास्टिंग। दोस्तों ब्लास्टिंग होने के बाद यह बहुत ही कम तापमान को जनरेट करती है, इसमें आग पैदा नहीं होती है और यह तापमान कम पैदा करता है। दूसरा है लेस हार्मफुल एंड नॉक्सियस गैसेस आर प्रोड्यूस, यानी कि हानिकारक गैस यह बहुत ही कम मात्रा में प्रोड्यूस करती है। तीसरा है शॉर्टर फ्लेम ड्यूरेशन सो डैट लैक ऑन इग्निशन टू फायर डैम्स, यानी कि दोस्तों परमिटेड एक्सप्लोसिव का जो फ्लेम ड्यूरेशन है वो बहुत ही शॉर्टर पीरियड के लिए होता है। चौथा है गुड रिजल्ट और आउटपुट हमें यह अच्छा देता है। पांचवा है दोस्तों लेस सेंसिटिव टू एक्सीडेंटल डेटोनेशन ड्यूरिंग हैंडलिंग एंड यूज़। जब हम इसे नॉर्मल हैंडलिंग करते हैं तो यह लेस सेंसिटिव होता है। ये सब थे एडवांटेज ऑफ परमिटेड एक्सप्लोसिव। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेज को। दोस्तों इससे पहले मैंने आपको बताया कि किसी भी परमिटेड एक्सप्लोसिव को सबसे पहले सिम्फर के द्वारा टेस्टिंग होता है, उसके बाद अप्रूवल लेना पड़ता है DGMS, तभी जाके हम इसको माइंस में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला है कि इट रिक्वायर्स टेस्टिंग इन सिम्फर एंड अप्रूवल ऑफ DGMS। सेकेंड है इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मैन्युफैक्चर। दोस्तों इसके मैन्युफैक्चर करना बहुत कठिन होता है। और तीसरा है इट इज़ कॉस्टली। चौथा है दोस्तों इट्स स्ट्रेंथ इज रिड्यूस ड्यू टू एडिशन ऑफ कूलिंग एजेंट। कूलिंग एजेंट का जो मिश्रण है इसमें हम लोग करते हैं
कूलिंग एजेंट के मिश्रण से इसका जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो घट जाता है। यह था दोस्तों डिसएडवांटेज ऑफ परमिटेड